किसान सम्मान निधि से सीधा पैसा किसान के बैंक खाते में भेज रही है। इससे छोटे से छोटा किसान भी लाभान्वित हो रहा है। अभी तक इसके तहत आपको आंकड़ा याद रखना चाहिए, 2.25 लाख करोड़ रुपए। कितने? 2.25 लाख करोड़ रुपए। कितने? 2.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में जमा हो चुके हैं, और वो भी करीब करीब 11 करोड़ किसान इस स्कीम के लाभार्थी हैं। तो किसान भाइयों, आपके लिए फाइनली और गुड न्यूज देने वाला हूं, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में सिर्फ यानी जो 16वीं इंस्टॉलमेंट है उसको लेके काफ़ी बड़ा अपडेट यहाँ पर आ चुका है। जैसे कि अभी आपको मैंने इस वीडियो में भी दिखाया कि अभी तक जो किसानों के खातों में 2.25 लाख करोड़ रुपए जो है वो धनराशि जो है वो जा चुकी है। उसी प्रकार से जो है अब किसानों को 16वीं इंस्टॉलमेंट का इंतजार है, और 16वीं इंस्टॉलमेंट भी किसानों के खाते में आने वाली है। बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर लेकर आया हूँ किसान भाइयों। काफ़ी सारे किसान भाइयों का यहाँ पे कमेंट्स आ रहा है कि सर हमारा अभी तक जो है वो स्टेट लेवल पे है, तो क्या हमें पैसा मिलेगा 16वीं इंस्टॉलमेंट का? तो उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और काफ़ी सारे किसान भाई बोल रहे हैं कि हमारा जो फॉर्म है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पड़ा हुआ है, तो हमें भी पैसा मिलेगा। हम आपको इसकी जानकारी भी इसके बारे में भी बताने वाले हैं। पहले हम स्टेट लेवल की बात कर लेते हैं। जिन किसान भाइयों का स्टेट लेवल पे पड़ा हुआ है, जैसे उन्होंने अपना न्यू रेशन करवाया, करवाने के बाद में उनका स्टेट लेवल पे पहुंच गया, ठीक है, तो उन किसान भाइयों का क्या होगा और उनको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं, स्टेट लेवल पे जिस किसान भाइयों का, जिन भी किसान भाइयों का फॉर्म पड़ा हुआ है, तो वो जल्द ही रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए प्राप्त हो जाएंगे। अगर वो पात्र होंगे और उनको रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा, तो किसान भाइयों बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका स्टेट लेवल पे है तो आपको पैसा यहाँ पर मिलेगा, और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पड़ा हुआ है तो वो स्टेट लेवल पे हो जाएगा, और उनको जो किसान भाई हैं उनको भी यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है वो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। और भी यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े अपडेट जो हैं वो दे दिए गए, उसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करते हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि काफ़ी सारे किसान भाइयों की जो आधार शीडिंग है और लैंड शीडिंग है वो सही होगी या नहीं होगी, तो मैं आपको उनके बारे में भी बता देता हूँ। जैसे जिन किसान भाइयों की आधार शीडिंग अगर पेंडिंग में पड़ी हुई है और आधार शीडिंग नो है, और जिसकी वजह से उनको यहाँ पर पैसा नहीं मिल रहा है, तो उन किसान भाइयों से भी गुजारिश है कि उनको भी यहाँ पर पैसा मिल जाएगा। बस आपको अपना डॉक्यूमेंट जाके लेखपाल से वेरीफाइड कराना है और जाकर आपको सबमिट कर देना है, जिससे आपको यहाँ पर पैसा मिल सके। ऐसे ही लैंड शीडिंग की बात आती है, और आपको सबसे बड़ी दिक्कत जो किसानों को आती है वो बैंक की दिक्कत आती है, यानी आधार शीडिंग की, क्योंकि जब तक आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं होगा तो भी आपको यहाँ पर पैसा नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, आधार शीडिंग के लिए आप या तो एक नया खाता खुला लें। काफ़ी सारे किसान भाई मुझे फेसबुक पे और यूट्यूब पे जो है वो कमेंट्स कर रहे हैं कि सर हमारी आधार शीडिंग में नो आ रही है, जिसकी वजह से हमें पैसा नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, आधार शीडिंग यस करने के लिए एक ही तरीका है, या तो आप एक नया खाता खुला लें, या फिर आपके पास जो ओल्ड खाता है उसमें जाकर केवाईसी करा दें। यानी आपको अपना आधार कार्ड वहाँ पे जाकर अपडेट करवाना है, और अपडेट कराने के बाद 24 से 48 घंटे में वो सही हो जाएगा, जिससे आपको अपडेट भी मिल जाएगा, और आपकी जो किस्तें रुकी हुई है वो भी आपको यहाँ पर एक साथ जो पैसा है वो आपके खाते में आ जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि ये सारा कुछ सही हो जाने के बाद में अब 16वीं किस्त का पैसा आपको कब मिलेगा। तो 16वीं किस्त के बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। उससे पहले यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जिन किसान भाइयों की रुकी हुई इंस्टॉलमेंटें हैं, जैसे अभी उन्होंने आधार शीडिंग भी सही हो गई, केवाईसी भी हो गई है, और लैंड शीडिंग भी सही हो गई, तो यहाँ पर उनको कितना किस्त का पैसा मिलेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाया था कि एक साथ सभी इंस्टॉलमेंट का जो पैसा है वो आपके बैंक खाते में आने की संभावना है, यानी सभी पैसा आपके खाते में आ जाएगा। उसमें वेटिंग फॉर अप्रूवल या फिर स्टेट वाइज जो सब अप्रूवल बाय स्टेट जो है वो लिख के आना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आपको एक साथ सभी किस्तों का पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है। 16वीं इंस्टॉलमेंट को भी लेके काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर अपडेट आ रहे हैं, जिसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि 16वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा इस दिन मिलेगा। मगर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, अभी ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया है। एक अनुमान है
कि जो पैसा है वो आपको इस तारीख तक आपके बैंक खाते में आ सकता है, रिपोर्ट का कहना है। ठीक है, मगर बात की जाए ऑफिशियल, तो ऑफिशियल अभी कहीं से भी कहीं जिक्र नहीं किया गया है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 16वीं किस्त है वो किस दिन जारी होगी और किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा अपडेट नहीं है और आपको बिल्कुल घबराने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे को यहाँ पर कमेंट्स कीजिएगा और जो भी आपकी हेल्प हो सकेगी वो हेल्प मैं करने के लिए तैयार हूँ। कुछ किसान तो मेरे को ऐसे कमेंट्स करते हैं कि सर हमारा तो सब कुछ सही है फिर भी हमें पैसा नहीं मिल रहा है और एक भी किस्त का पैसा नहीं मिल रहा है। जब से ये योजना लागू हुई है और आज तक एक भी किस्त का पैसा हमारे खाते में नहीं आया है। तो किसान भाई, ऐसे किसान भाई भी हैं तो वो किसान भाई अपना स्टेटस चेक करें, उसमें प्रॉब्लम क्या रही है वो देखें। अगर उनको नहीं आ रहा है तो मैं लाइव आऊँगा और मैं आपकी जो समस्याओं का समाधान है वो भी करने की यहाँ पर कोशिश करूँगा, जिससे आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ है वो जल्द से जल्द मिल सके और जो 16वीं इंस्टॉलमेंट है उससे पहले ही आपका फॉर्म सही हो जाए। तो उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा और आपको यहाँ पर जो लाभ है वो भी आपको जल्द से जल्द जो है वो मिलने की आशंका है और मिलवाऊंगा। 100% आपको जो लाभ है वो मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना में। वैसे तो मैं आपको बता दूं, जब 15वीं इंस्टॉलमेंट यहाँ पर रिलीज हुई थी तो 8 करोड़ किसान भाइयों को ही मिली थी। अब की बात 16वीं इंस्टॉलमेंट आने की आशंका है। 16वीं इंस्टॉलमेंट जो आएगी वो लगभग में 11 करोड़ से अधिक किसान भाइयों के बैंक खाते में आने की संभावना है। 11 से 13 करोड़ किसान भाइयों के खाते में जो है वो पैसा यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि अब की बार जो यूजर्स हैं वो बढ़ गए हैं और काफ़ी सारे किसान भाइयों को जो है उन्होंने अपना आधार सीडिंग, लैंड सीडिंग और केवाईसी जो सारा कुछ करवा लिया है। तो उन किसान भाइयों को भी अब की बार पैसा मिलेगा। जिनको एक इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है अब की बार उन सभी किसान भाइयों को भी किस्त मिलेगी। और जिन किसान भाइयों के में वेटिंग फॉर अप्रूवल या फिर स्टॉप लगा हुआ है, तो जिससे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जब 15वीं इंस्टॉलमेंट रिलीज हुई थी तो काफ़ी सारे किसान भाइयों को यहाँ पर पैसा मिला होगा। बस वो पैसा उन्हीं के किसान भाइयों के खाते में आया होगा जिन किसान भाइयों ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए होंगे। ठीक है, और जिन्होंने सबमिट नहीं करे थे तो वो नज़दीकी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जाकर या फिर किसी एग्रीकल्चर अधिकारी को दे दें, जिससे आपको यहाँ पर जो पैसा है वो आपके बैंक खाते में यहाँ पर ट्रांसफ़र हो सके, क्योंकि आपका आधार जो फॉर्म है वो अपडेट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर जो भी किस्त का पैसा रुका हुआ है वो किस्त का पैसा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे सभी किसान भाइयों को यहाँ पर पैसा मिला था, तो अब की बार 16वीं इंस्टॉलमेंट के साथ सभी किसान भाइयों 11 से 13 करोड़ किसान भाइयों के बैंक खाते में आने की संख्या है, जिससे सभी किसान भाइयों को अब की बार पैसा मिलेगा जो कि पात्र किसान हैं। और यहाँ पर अपात्र किसान भाइयों को पैसा नहीं मिलेगा। बाकी पात्र किसान भाइयों को अब की बार एक भी किसान ऐसा नहीं रहेगा जिसको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ना दिया जाए, या फिर उनमें कोई दिक्कतें हैं तो उसको सुधारने के लिए आपको पता होगा अधिकारी जो हैं वो ग्राम में आते हैं, तो आप उनसे जाकर संपर्क कर सकते हैं और आप इस योजना का लाभ भी ले सकते हैं। बिल्कुल भी घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी दिक्कतें हैं वो सारी दिक्कतें अब की बार खत्म हो जाएंगी और आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ है वो सीधा आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है। और ऐसा एक भी किसान नहीं रहेगा जिसको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ना दिया जाए।